भारी बारिश से लगातार मौसम का मिजाज बिगड़ता जा रहा है और बूंदी से लेकर ब्यास वैली के हर गांव में बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। लगातार बर्फबारी से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं काश्तकारों के लिए ये बर्फबारी कहीं ना कहीं फायदे का सौदा साबित होती है, परंतु ज़्यादा मात्रा में बर्फ पड़ने से भी जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ये है मेरा नीचे वाला बैठने वाला, कितना हाइट है, देख कितना रखा है ये। अज्जू भाई फंसा है, रितु दीदी का गाड़ी फंसा है यहाँ। रितु दीदी फंसा है यहाँ ऊपर जाने वाले। भारी बारिश से गोठी के समीप कालिका और गोठी के बीच अचानक पहाड़ी से चट्टानें टूटकर दरक गई हैं। जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। एक स्कूटी सवार बाल बाल बचा है। बता दें कि हिलवेज कंपनी के द्वारा उक्त सड़क चौड़ीकरण में कहीं न कहीं हैवी ब्लास्ट का यूज किया गया था। उसके दुष्परिणाम जरा सी बारिश के बाद लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं। इस क्षेत्र में कहीं न कहीं लगातार पहाड़ियां दरक रही हैं। श्रम विभाग के द्वारा कंबल व छाता वितरित कार्यक्रम धारचूला में आज किया गया। किसी भी स्थानीय जनप्रतिनिधि को न बुलाए जाने पर धारचूला के जनप्रतिनिधि नाराज दिखाई दिए हैं। वहीं श्रम विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि कुछ सामग्री जो बच गई थी वो रांची व सिंधियाखोला के लोगों को बांटी गई है और आने वाले समय में फिर से सामग्री आएंगी। उस पर पूरे प्रोटोकॉल का ख्याल करते हुए जनप्रतिनिधि की अनुमति के बाद ही सामग्री को बांटा जाएगा। जिला सहकारी बैंक मतकोट के मार्फत मुनस्यारी व सेराघाट के व मतकोट के किसानों को फसली बीमे का भुगतान हुआ है। साथ ही क्षेत्र के मतकोट बैंक के पीयूष पांडे जो कि बैंक के मैनेजर हैं, उनके द्वारा किसानों से निवेदन किया गया है जिनका फसली ऋण बीमा योजना के अंतर्गत जो लोन चल रहा है उसमें कुछ पैसा आप जमा कर दें, जिससे कि आपकी खराब लोन की स्थिति ठीक हो सके और कुछ पैसा इंश्योरेंस का आप उपभोग कर लें। आज किसानों को फसली बीमा ऋण का पैसा मिलने पर खुशी व्यक्त की गई है। बद्रीनाथ धाम के समीप माणा में एवलांच की घटना में 57 लोग लापता। अभी तक बीआरओ के 57 श्रमिकों में से 15 श्रमिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कमांडेंट बीआरओ के अनुसार अब तक 15 श्रमिक सुरक्षित हैं, जबकि 42 अभी लापता हैं। एसडीआरएफ की एक टीम जोशीमठ से रवाना हो चुकी है और कई टीमों को हेलीपैड पर भी सेना से संपर्क कर मार्ग खोलने की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी टीम को सहजदारा हेलीपैड पर अलर्ट पर रखा गया है। एसडीआरएफ और जिला प्रशासन द्वारा बीआरओ और सेना के साथ समन्वय किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ ड्रोन की टीम को भी तैयारी हालत में रखा गया है। भारी बर्फबारी के कारण फिलहाल ड्रोन ऑपरेशन संभव नहीं हो पाया है। अभी तक 5 और व्यक्तियों को निकाल लिया गया है, जिनमें से 3 घायल है और उन्हें सेना अस्पताल माणा में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 सामान्य स्थिति में है। कुल श्रमिक 57, अब तक सुरक्षित निकाले गए 15, लापता 42। प्रभावित जल्द से जल्द निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उत्तराखंड खुद इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी नजरें बनाए हुए हैं। सेना, आईटीबी, एसएसबी यानी कि पूरी टीम को इस बार एनडीआरएफ के साथ झोंक दिया गया है। अब देखना है कि कब तक मौसम सही होता है और सेना कब तक 42 लापता लोगों को खोज पाती है। जो और बच रहा है अंदर जंप कराओ, वहाँ से पकड़ लेना, उधर से लेके आओ, इधर से रास्ता बीच कर रहे हैं, उधर से लेके आओ, हम उधर से ले आएंगे। पकड़ो, ठीक है, वो अच्छा रहेगा। अपने 4 बंदे अंदर जंप कराओ और उधर से रास्ता उसमें तो उसको ना ये
और चाहिए रेस्क्यू भी हो और स्ट्रेचर स्ट्रेचर लालठान साहब लोग एवलॉन्च आने से चूँकि वो जहाँ पर बैरिक बनी हुई थी उसी स्थान पर एवलॉन्च आया है और बचाव के काम चल रहे हैं तेज़ी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। जो भी जिस स्तर पर, चूँकि मौसम थोड़ा अभी ख़राब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर नहीं हो पा रही है और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहाँ विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहाँ लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है और हम लोग भी यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारे उसमें मजदूर भाई फंसे हुए हैं, श्रमिक फंसे हुए हैं, काम करने वाले, उन सभी को जल्दी बाहर निकाला जाए और अलग अलग स्थानों के लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ से अभी हम हेल्पलाइन भी जारी कर रहे हैं जिससे कि सभी को ठीक प्रकार से जानकारी मिले और हमारा सभी लोगों का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है और जिन एजेंसियों की भी आवश्यकता है उन एजेंसियों की हम लोग जो है मदद ले रहे हैं। मदद लेने के लिए सारी तैयारियां करी जा चुकी हैं यहाँ पर। सर कितने लोग के बारे में ब्रीफ कर दीजिए किस तरह से। जी, मैं आपको ब्रीफ ये करना चाह रहा था कि जैसा आप सबको पता है कि लगातार 3 दिन से मतलब स्नोफॉल और हैवी स्नोफॉल का प्रिडिक्शन चला हुआ था और इसके कारण आज सुबह से ही और बल्कि अर्ली आवर से ही माना एक्सिस में हैवी स्नोफॉल होना शुरू हुआ और हैवी स्नोफॉल होने से वहाँ पर जो हमारी माना में जो हमारी कंपनी डिप्लॉयड है, इसमें हमारे गश्त ऑफिसर भी हैं और हमारे ट्रूप्स भी हैं, तो उसके बगल में ही वहाँ पर करीब 1.5 किलोमीटर दूर के आसपास जो हमारा माना यानी कि चेक पोस्ट है और वो रास्ता घस्तौली को जाता है, तो वहाँ पर बीआरओ का जो कैंप है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल, ड्यू टू एवलांच, वो उसमें डैमेज हो गया और ऐसा पता चला है कि वॉश अवे हुआ है। तो वहाँ पर 57 लेबर्स के आसपास उसके अंदर लोग रह रहे थे जो बीआरओ के एम्प्लॉय हैं वो ड्यू टू हैवी स्नोफॉल वो वॉश अवे हुआ और वॉश अवे होने से उन डैमेज हुए तो वो ट्रैप हो गए। तो ट्रैप होने के बाद जैसे पता चला अर्ली मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे घटना हुआ, तो हमारी जो आईटीपी के जो वहाँ डिप्लॉयड हैं ट्रुप्स हमारे, वो तुरंत वहाँ पर रेस्क्यू रिलीफ का काम शुरू किए। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा, कहते हुए खुशी होती है कि साथ में हमारी आर्मी भी बगल में है, हमारी डिप्लॉयमेंट है उनकी भी, तो उन्होंने भी हमारे रेस्क्यू रिलीफ में हमें हेल्प किया और साथ साथ हमने कोशिश करके 10 लोगों को वहाँ से हमने रेस्क्यू रिलीफ करके उनको एवेक्यूएट करके रिट्रीव किया और बाकी जो लोग वहाँ पर अभी कुछ रह गए हैं, जो अभी बचे हुए हैं, तो उनको निकालने का भरपूर प्रयास जारी है। और साथ ही इसमें मैं ये भी हमारे सीनियर ऑफिसर के आदेश से हमारी जो ट्रुप्स जो जोशीमठ में डिप्लॉयड है, जो MNSI ओली है जो कि हमारे माउंटेनिंग स्की इंस्टीट्यूट है, वहाँ से भी जो हमारे जो माउंटेनियरिंग जो जिनको इस रेस्क्यू रिलीफ का एक्सपर्टाइज है, और आप जैसा जानते हैं आईटीपी एक माउंटेनियरिंग स्पेशलाइज्ड फोर्स भी है, तो जिनको इस बारे में नॉलेज है उन सबको वेल इक्विप्ड करके उसको मूवमेंट कराया जा रहा है और वो उनको कोशिश किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी को पहुंचाया जाए। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि अभी भी आप देख रहे हैं कि वेदर ख़राब है और मेरी वहाँ पर जो ऑफिसर इंचार्ज है उनसे लगातार मैं टच में हूँ, बात हो रही है। तो स्नोफॉल के कारण थोड़ी सी बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है क्योंकि जब स्नोफॉल ज़्यादा होता है विजिबिलिटी काफ़ी पुअर है और साथ में इसी रेस्क्यू रिलीफ वर्क में हमारे जो उत्तराखंड के मतलब और स्टेट और मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के NDRF, SDRF, उत्तराखंड पुलिस और जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, सभी लोग जॉइंटली एफर्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है इस रेस्क्यू रिलीफ वर्क को किया जा सके और जो भी ट्रैप है या विक्टिम है या जो भी इंजर्ड है उनको टाइम से उनको रिट्रीव किया जा सके, उनका ट्रीटमेंट किया जा सके और उसको अच्छे से हम नर्चरिंग किया जा सके। ठीक है। उत्तराखंड पुलिस आरक्षी भर्ती के संबंध में आवश्यक सूचना। 28 फरवरी को पिथौरागढ़ पुलिस लाइन में आयोजित होने वाली उत्तराखंड पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा लगातार हो रही बारिश के कारण स्थगित कर दी गई है। जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा आज होनी थी उनकी परीक्षा अब दिनांक 6 मार्च 2025 को होगी।
अन्य अभ्यर्थियों की परीक्षा निर्धारित तिथि पर ही होगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पिथौरागढ़ से सूचनार्थ प्रेषित। सीमांत जिला पिथौरागढ़ के मुनस्यारी, दारमा, ब्यास यानी जितने भी उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं वहाँ लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। मुनस्यारी में सुबह 7 बजे से ही लगातार बर्फबारी शुरू है और फरवरी के माह में पहली बार ये बर्फ लोगों ने देखी है। और मुनस्यारी के काश्तकार जब बर्फ और बारिश से कहीं न कहीं खुश दिखाई दे रहे हैं, परंतु वहीं जनजीवन भी अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। लगातार बर्फ पड़ने से ये ब्यास वैली के दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। उच्च हिमालय क्षेत्र है जहां अत्यधिक मात्रा में बर्फ पड़ चुकी है और बर्फ पड़ने से कहीं न कहीं यातायात, आवागमन, विद्युत इत्यादि की दिक्कतें पैदा हो गई हैं। परंतु लगातार बर्फ पड़ने से जहाँ की स्थितियाँ किसानों की ठीक रहती है, वहीं अन्य कार्य प्रभावित हो जाते हैं, जिससे काफ़ी मात्रा में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। परंतु मौसम का मिजाज अभी भी बना हुआ है और लगातार अभी भी बर्फ जारी है। लोग अपने आगे की बर्फ को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि थोड़ा मोटा आवागमन का रास्ता बन सके। परंतु पर्याप्त मात्रा में बर्फ पड़ने से कहीं न कहीं पूरे जिले में ठंड की लहर फिर से दौड़ गई है। बता दें कि यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है और लोगों का आना जाना मुश्किल पड़ रहा है। मुनस्यारी में पहली बार फरवरी के माह में, फागुन के महीने में पहली बार इतनी तेज बर्फबारी देखने को मिल रही है। यह बर्फबारी सीमांत क्षेत्र के किसानों के लिए, यहाँ जो हिमनगरी मुनस्यारी में देश विदेश से आने वाले टूरिस्ट पर्यटकों के लिए काफ़ी खुशी की बात है। और निश्चित तौर पर मैं इसमें ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि ये बेमौसम में जो ये बर्फबारी हो रही है बहुत लंबे समय के बाद, तो जो निचले स्तर के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो गांव हैं वहाँ सरसों की जो खेती जो लोग करते हैं वो खेती काफ़ी बड़ी हो गई है और उन सरसों की खेती के लिए ज़रूर ये नुकसान होगा, क्योंकि बर्फबारी से सारी खेती जो सरसों की खेती है वो टूट जाएगा। और ये बहुत लंबे समय के बाद जो मुनस्यारी में जो स्थानीय लोग हैं, किसान हैं, मुनस्यारी में बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए जो है ये निश्चित तौर पर वरदान साबित होगा। और पर्यावरण के लिए, हिमालय की पर्यावरण के लिए, हिमालय की वनों के लिए, और यह बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। Please do like, share and subscribe DCL News.